Okay, so we can even pause it or we can even stop it. That is good. Good features. तो हम बात कर रहे हैं about the जी शेल के बारे में। तो अगर हम शेल के बारे में बात कर रहे हैं और मुझे मिल जाए, क्या मिल जाए, व्हाइट बोर्ड मिल जाए जी। तो हमने कहा कि सबसे पहले तो लाजमी तौर पे आपका क्वेश्चन ये बनता था कि शेल किसे कहते हैं, और अगर शेल पता चल जाए तो फिर शेल स्क्रिप्ट किसे कहते हैं। फिर हमें ये भी पता होना जरूरी है, कि शेल स्क्रिप्ट कौन-कौन से शेल्स अवेलेबल हैं, हम कौन से शेल में इंटरेस्टेड हैं। तो ये सारी बातें आज हमने सीखना है, और फिर शेल स्क्रिप्टिंग में हम क्या-क्या कर सकते हैं। लाज़मी तौर पे ये कोर्स इतनी डेप्थ में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल गया कि कल अगर आपको ऐसा कोई टास्क मिल जाए जिसमें आपको स्क्रिप्टिंग करनी हो, तो आपको ऐसा ना लगे कि ये कोई ऐसा चीज़ है जो कि हमने कभी सुनी भी नहीं। तो कम से कम जो हम 1 या 2 क्लासेस इसके ऊपर या इससे थोड़ी-सी ज़्यादा क्लासेस हम इस पे लेंगे, तो इसके बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इट इज़ लाइक व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू शॉर्ट। और हमें स्क्रिप्ट्स आपको पता है कि लिखने पड़ते हैं। लाज़मी तौर पे आप कहेंगे जी ये तो फिर लिनक्स का कोर्स बन गया। तो आपको तो पता है कि हमने दूसरों की मशीन्स के ऊपर इसी किस्म के स्क्रिप्ट्स चलाने होते हैं। तो अगर हमें स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता तो फिर हम अपने काम में कोई अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। एग्रीड? यस सर। क्यों आवाज मुझे आप लोगों की नहीं आ रही? सर बोल रहे हैं हम। शाबाश। एहसन, दिलावेज, आर यू लिसनिंग मी? यस सर, Yes, हम sir. रिस्पॉन्स दे रहे हैं। Even you can write in, if you have any problem, you can even write in the chat. Whether my screen is, hello, हेलो सर। hello, ladies and gentlemen, are you Yes, listening sir. me? यस सर, हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। हेलो सर। Sir, we can hear you. Okay, nice. Then, if you can hear me, why आपकी आवाज फिर मेरे पास क्यों नहीं पहुंच रही? Can you speak as well, Ehsan? यस सर, हम बोल रहे हैं। एहसन दिलावेज बोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन सर हमें क्योंकि आवाज उसका आ रही है, किसी माइक की भी आ रही है, आप खुलता खुद है लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही, तो आई शुड चेक इट। तो मुझे कहाँ पे चेक करना चाहिए? मुझे देयर इज एन इशू इन योर स्पीकर। वेरी राइट जी, आई चेक, दैट इज द रीजन। और आई गो हियर, if I look at the speakers, now please speak. यस सर। जी सर। मैंने इसको बंद तो नहीं किया हुआ, नहीं बंद भी नहीं है, लेकिन आवाज नहीं है। that's right. Let me check. In the meantime, I should pause the recording. Okay, so let me say these the same words again, and then I will ask you people कि जी मसला रिजॉल्व है कि नहीं है। तो हमने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये जो सबसे पहले के शेल, कौन-कौन से शेल हैं। तो मैंने आपके सामने ये कमांड दी कि आप देख सकते हैं कि /etc/shell के अंदर तो आपको जितने भी शेल्स आपके कंप्यूटर पे आपकी काली में मौजूद हैं वो सारे आपको दिखाई दे दिए। जो पुराना शेल है उसका नाम sh है, जिसको कहते हैं बॉर्न शेल। बॉर्न का मतलब BORN नहीं है, बल्कि BOURNE, बॉर्न शेल।
लेकिन उसका जो एडवांस वर्जन कह लें, उसका मोर रिफाइंड वर्जन जो है, दैट इज बॉर्न अगेन शेल, विच इज एब्रीवेटेड एज बैश, BASH। ठीक है, तो हम इसके साथ के जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मैं इसके साथ काम करना चाहता हूं। तो आपको शेल की डेफिनेशन तो पता चल गई कि शेल इज लाइक, आप कह सकते हैं कि जो भी यूजर कहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से शेल करवा के आपको वापस जवाब दे देता है। ठीक, अब आपका क्वेश्चन नेक्स्ट ये बनता होगा कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनना होगा वो है कि हम क्यों कह रहे हैं जी शेल स्क्रिप्टिंग। इसका मतलब है कि हम जो शेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो बैश है, इसका मतलब दैट इज अ बैश स्क्रिप्टिंग। इसको क्यों हम स्क्रिप्टिंग कहते हैं कि एक तरीका तो इसको नॉर्मल, हमने कल इसका एक थोड़ा सा आइडिया ले लिया कि इससे हमारे जो टास्क हैं वो ऑटोमेट हो जाती है, इससे हम कंप्लीटली एक किस्म की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इन शॉर्ट। तो हम अपनी मर्जी के वो लिखकर टास्क, जैसे मिसाल के तौर पे कल मैंने आपके सामने एक टास्क किया था जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरह, फॉर एग्जांपल, 3-4 टास्क हम करते थे तो फिर हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो जाती थी जिसके अंदर कुछ खास चीज लिखी हुई होती थी। तो मैंने उसका जब तरीका क्या निकाला था कि उनको एक ही फाइल के अंदर रख दिया था, एक ही शेल के अंदर, एक ही स्क्रिप्ट के अंदर लिख दिया था, और फिर जब मैं उस स्क्रिप्ट को रन करता था वो सारे स्टेप्स, चाहे वो 10 स्टेप हैं चाहे वो 20 स्टेप्स हैं, वो सारे स्टेप इंक्लूड हो जाते थे और मुझे आउटपुट एक ही गो में मिल जाता था। तो इसका बेसिक आइडिया कुछ इसी किस्म का है। कुछ बात समझ आ रही है? यस सर। नाइस। अब आपको मैं एक और छोटी सी कह लें कि वो देता हूं, जस्ट आइडिया, इसको मैं क्लियर करता हूं। और मैं इस वक्त कहां पे हूं, मैं हूं जी PWD करके, मुझे पता चला कि मैं PWD करके कि मैं अपने home/काली में। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर मैं यहां से लाजमी तौर पे अगर ls करूं तो मेरा डेस्कटॉप भी है, आपको नजर आ रहा है। तो अगर मैं CD करके डेस्कटॉप पे चला जाऊं, डेस्कटॉप पे चला जाऊं, तो ये मेरा डेस्कटॉप आ गया जी, नो इशू। अब इस डेस्कटॉप के ऊपर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं। कौन सी फाइल? स्क्रिप्ट फाइल। मिसाल के तौर पे क्या करता हूं, तो आज हम कुछ चीजों को वो लेंगे आइडिया, क्योंकि कल हमने आपको एक कंप्लीट आखिर में, अपने लेक्चर के आखिर में एक कंप्लीट बताया था विच वाज दी usercon.sh which was again a script। तो इस किस्म का एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट अगर आपको लिखना पड़ जाए, जो कि पढ़ सकता है, तो डेफिनेटली आप इस आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्किल्स इतनी होनी चाहिए। एनीहाउ, अगर हम उस लेवल तक जाना चाहें तो फिर तो हमें काफी टाइम इस पे लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 50% आइडिया भी हो जाता है तो आप, और आपको कल जरूरत पड़ती है, तो यू कैन देन हैव द पाथ टू हाउ टू प्रोसीड फर्दर। लेकिन अगर आप बिल्कुल कोरे जाते हैं और आपको कहता है कि शेल स्क्रिप्टिंग करनी है आपने, तो डेफिनेटली आप उसका मुंह देख के कहेंगे शायद ये कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। तो हम चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप कम से कम ये ना समझें कि आपके साथ कोई मजाक कर रहा है। ठीक है, क्या इससे पहले आप लोगों ने स्क्रिप्टिंग की हुई है? नहीं सर, मैंने तो नहीं की कहीं भी। सर तो चलिए, फिर तो अच्छी बात है। अगर आप दोनों में नो सर हैं तो कम से कम, मैं कंप्यूटर साइंस वालों से एक्सपेक्ट कर रहा था कि उन्होंने की होगी, नहीं भी की तो कोई मसला नहीं, अभी आप देख सकते हैं। कल अगर आपने देखा हो तो मैंने इन्हें इको से एक लाइन जनरेट करता था और उसको एक फाइल के अंदर सेव कर लेता था। आज मैं टच के जरिए जस्ट आपको आइडिया देना, और फिर इसको ओपन किसी भी एडिटर में हम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि Gedit अब आपके कंप्यूटर्स पे, आपके काली में इंस्टॉल हो चुका होगा। एम आई राइट? यस सर, अब हो गया। वेरी नाइस जी। तो इसको मैं कहता हूं, कोई भी एक वो देता हूं, टच hello.sh, hello.sh। तो अगर मैं अपना साथ ही इसको भी ओपन रखूं, okay, जी, तो मैं यहां पे अभी आपको देखेंगे कि hello.sh
क्रिएट हो जाएगा। तो कैसे क्रिएट हो जाएगा? हम अगर यहां पे हैं, चलिए तो देखें जी, ये hello.sh लिखा, और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर मैं वापस चला जाऊं तो यहाँ पे मेरे पास hello.sh आ गया। ठीक है, आपको नजर आ रहा है इस वक्त आपको आपके मेरे डेस्कटॉप के ऊपर। अब तो इसके अंदर कुछ कोई स्क्रिप्ट लिखा नहीं हुआ, जस्ट इसका नाम .sh है। अब मैं क्या करता हूं, इसको ओपन करता हूं, इसको ओपन करता हूं, तो आपकी मर्जी, जिस तरह मर्जी इसको ओपन करें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसको जी एडिट से करता हूं, तो आपकी मर्जी है, और इसका नाम है hello.sh। तो आपने देखा कि वो फाइल ओपन हो गई। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूं, एक चीज और बताना मकसद है, अगर आप यहाँ पे देखें इसको, इस फाइल को अगर आप देखें, चले पहले हम इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं और फिर इसको देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर मैं सबसे पहले तो आपको पता है कि इसको लगाता हूं हैश, और हैश के बाद हैश और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, इसको कहते हैं हैश बैंग या शी बैंग। ठीक है, तो दिस इज द शी बैंग। और इसके बाद हमने अभी देखा कि कहां पे हमारा ये बैश मौजूद है, तो /bin /bash। अब एक चीज याद रखें, और इसको अभी मैं काफी इस्तेमाल करूंगा आज, कि जो चीज आपने इससे देखनी हो, यानी शेल ने आपको कुछ दिखानी हो, तो इसके लिए हम यहां इस्तेमाल करते हैं इको। और जो चीज अभी आपको बताऊंगा, जो चीज आप इसको रीड करवाना चाहते हो, उसके लिए कमांड है रीड। इसके लिए यहाँ पे हम वेरिएबल्स, आपको पता है जब प्रोग्रामिंग, तो आप एटलीस्ट प्रोग्रामिंग आपको आती है, चाहे वो क्वालिटी ऑफ द प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स बड़े इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। तो यहाँ पे भी लाजमी तौर पे अगर एक स्क्रिप्ट इज लाइक लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको कहा कि देयर आर टू टाइप्स, मे आई से लाइक दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वन आर इंटरप्रेटर बेस्ड, and like for example your JavaScript or like your Python. As compared to this, the other one is the compiler based. तो कंपाइलर बेस्ड में द गुड एग्जांपल इज C++, जिसके ऊपर आपने काफी अच्छा काम, काफी ज्यादा काम, मैं कहूंगा अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम ये जरूर कहूंगा कि आपने उस पर काफी टाइम लगाया हुआ है। तो ये दो किस्म की, तो ये जो आपका स्क्रिप्ट है ये भी इंटरप्रेटर बेस्ड है। तो ये लाइन बाय लाइन जब भी आप एग्जीक्यूट करते हैं, इसकी कोई कंपाइल्ड वर्जन नहीं क्रिएट होती। इसकी लाजमी तौर पे क्या चीज क्रिएट होगी, ये पूरी की पूरी फाइल आप पूरा का पूरा स्क्रिप्ट किसी को देंगे, और वो आप किसी जगह पे अपने पास सेव कर लेगा और उसको उसी तरह इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर कहीं एक लाइन में भी मसला है तो वहां जाके कोड रुक जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है इको। इको का मतलब है जो चीज आप स्क्रिप्ट से हासिल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे मैं लिख देता हूं हेलो वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, और इसको बंद कर देता हूं, हेलो वर्ल्ड, और इसको बंद कर देता हूं, और साथ ही इसको सेव कर देता हूं। तो ये सेव हो गया, और सेव होने के साथ ही मैं इसको क्लोज करता हूं, तो मैं इससे बाहर आ गया। अब मैं जो चीज आपको दिखाना चाहता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, ls-a। तो अगर आप इस hello.sh को देखें, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, तो इससे ये पता चलता है कि दिस इज फॉर द ओनर, even the owner doesn't have the execute, even the owner cannot execute this shell, nor the group and nor the others, किसी के पास भी एग्जीक्यूट की पावर नहीं है। इस वजह से बाज़ औक़ात आप स्क्रिप्ट लिख लेते हैं जैसे hello.sh, तो अगर मैं इसको रन करना चाहूं, करके बताता हूं, bash एंड देन hello.sh, देखिए क्या जवाब दे रहा है। ओके, अगर मैं सिर्फ इसको दूं
hello.sh, तो ये नहीं मानता। अगर मैं इसको hello.sh लूं तो क्या कह रहा है, परमिशन डिनाइड। क्यों परमिशन डिनाइड? क्योंकि यहाँ पे किसी के पास भी इसको रन करने की कैपेबिलिटीज नहीं है। रूट के तौर पे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी के पास भी ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो इस वजह से लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा इस किस्म के टास्क में पहला एक चीज और भी कर लेते हैं हम, क्योंकि बार बार हमें स्क्रीन के ऊपर जब ये चीज चलती है तो हमें थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो मैं दोबारा जी एडिट करता हूं इस शेल को, और इसके बैश के बाद एक लाइन ऐड कर देता हूं क्लियर, और फिर इसको सेव कर देता हूं। तो सेव हो गया, और इससे मैं एग्जिट करता हूं। और अब आप देखें कि जो ही मैं यहाँ पे दूं फॉर एग्जांपल ये, तो ये कहता है परमिशन डिनाइड। इसका मतलब ये है कि मुझे इसकी पावर्स, एग्जीक्यूशन पावर सबको देनी है। तो आपको पता है कि ये काम करेगा सुडो के रूट तो सुडो chmod 777 एंड देन, या प्लस एक्स भी कह सकते हैं, और इस यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं hello.sh। ये मैंने कर दिया। पासवर्ड मांग रहा है, वो भी दे दिया। अब अगर आप इसको ls करें, ls-al करें, तो you will find it that it has a complete xxx. It means now everyone can run it. Okay. So ladies and gentlemen, आप देखें आपके इसका क्या वो है। Just you can see here that if I write here hello.sh, so you can see that what is the output? Hello world. तो जो चीज आप इससे दिखवाना चाहते हैं, डू रिमेंबर यू कैन डू इट विद द इको, यू कैन डू इट विद द इको। मेरा दूसरा टास्क जो कि आप अपने पास नोट करते हैं, पहला मेरा टास्क था जस्ट टू गिव यू इंट्रोडक्शन। उस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्लियर किया कि बैश क्या होता है, सॉरी स्क्रिप्ट क्या होता है, शेल क्या होता है, स्क्रिप्ट क्या होता है, बैश स्क्रिप्ट क्या चीज है। फिर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम, एक छोटा सा स्क्रिप्ट जिसमें सिर्फ 1 या 2 लाइनें हैं, वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। मेरा दूसरा टास्क जो स्टार्ट हो रहा है वो है वेरिएबल्स पे, कि आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं। सो हम इस, और एक चीज और जो कि यहाँ पे नहीं की गई, वो भी मैं करता हूं। वंस अगेन आई गो टू दी जी एडिट एंड दैट इज दी कमेंट्स। दिलावेज को पता है कि, और एसन का कंप्यूटर साइंस है, मैं उससे एक्सपेक्ट करता हूं कि उसको भी पता है कि आपको याद होगा कि जब आप उनके मैटलैब के कोड को देख रही थी, तो मेरा उन पे एक वो था कि प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो, यानी कि प्रॉपरली उसके अंदर कमेंट्स मौजूद हो। तो प्रोग्रामिंग में ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टास्क होता है कि आप जो काम भी करें उसको कमेंटेड करें, उसमें उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन करें। मिसाल के तौर पे, तो आप, इसका मतलब कमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जो इंटरप्रेटर है इस केस में, या कंपाइलर है मिसाल के तौर पे, वो इन लाइंस को नहीं पढ़ेगा, लेकिन कोड के अंदर ये लाइनें मौजूद हो। आप कहेंगे क्या फायदा है इसका? बड़ा ही सिंपल फायदा है। मिसाल के तौर पे ये स्क्रिप्ट आपने लिखा, तो देखने वाला सोचेगा ये स्क्रिप्ट एहसन और दिलावेज ने क्यों लिखा, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं बताया जा रहा कि मैंने ये स्क्रिप्ट क्यों लिखा है। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे ये बता दें कि जी हमने, ये हमारा पहला स्क्रिप्ट था जिससे हम ये देखना चाहते थे कि हाउ स्क्रिप्ट रन्स, तो फिर उसको समझ आ जाएगी कि जी इसका कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इसका सिर्फ। डज इट मेक सेंस? यस सर। गुड। तो यस अब कैसे इसमें कमेंट होता है लेडीज एंड जेंटलमैन? विद द साइन हैश, सॉरी दोनों तरफ से बताता हूं। एक मैं यहाँ पे हैश लिखता हूं, तो इट इज नाइस कि आप हैश के साथ लिख दें कि जी स्क्रिप्ट फॉर एग्जांपल रिटन बाय, आप अपना नाम लिख लें और मैं अपना लिख लेता हूं, रिटन बाय एहसान उल हक, एहसान, डेटेड
ताकि आपके पास एक किस्म की, चाहे तो अगर दूसरी लाइन पे जाना चाहते हैं फिर आप लगाएं और डेट डाल दें, तो आपको क्लियर होगा कि ये काम मैंने कब किया था। तो आप इसके साथ ये लिख सकते, आज की डेट डाल दें, मिसाल के तौर पे 3 फरवरी 2022। अब मिसाल के तौर पे आपने ये लाइन लिखी और आप इसके साथ भी कमेंट देना चाहते हैं कि कल आपसे भूला होगा इको क्या काम करता है, तो इट इज नाइस कि आप यहां पर भी अपना कमेंट लगा दें। तो यहां पे भी मैं एक अदद ये कमेंट मैंने लगाया, तो मैं कहता हूं दिस लाइन provides provides output on the terminal, yeah, is displayed on the terminal. This line is displayed as an output on the is displayed on as output on the terminal. तो देखिए अब आपको समझ आ रही है, आप ये भी लिख सकते हैं echo is used to display output on the terminal। तो अब आपको सारी जिंदगी जब भी ये कोड उठाएंगे सामने आएगा या कोई और पढ़ेगा, उसको बड़ा क्लियरली समझ आ जाएगी कि जी, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको और भी कर दूं क्लियर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं echo is used to display display output on the terminal। है कोई मसला? अब मैं इसको सेव करता हूं और सेव करने के बाद मैं वापस यहाँ पे आता हूं अपनी काली लिनक्स के टर्मिनल के ऊपर, इसी को मैं रन दोबारा करता हूं, तो आपने देखा हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन आपका जो स्क्रिप्ट है वो कुछ मीनिंगफुल हो गया आपके लिए भी। क्योंकि याद रखें कि अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर हैं तो आपने कोई भी मे बी 5000 लाइन का एक कोड लिखा होगा, फाइल बनाई होगी, लेकिन 3 महीने के बाद आपको भी याद नहीं होगा कि ये लाइन क्या काम कर रही है, उस वक्त आपने क्या सोच के लाइन लिखी थी। तो इट इज ऑलवेज नाइस कि आप इन चीजों को प्रॉपर कर दें, ठीक है, उनको चीजों को कमेंट कर दें ताकि कोई और पढ़े तब भी क्लियर, आप पढ़े तब भी क्लियर। डज इट मेक सेंस? ठीक है सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि दिलावेज अपनी जो डॉक्यूमेंट उसने मुझे भेजा है, मैं उम्मीद करता हूं कि उसको वो इस लाइंस के ऊपर इंप्रूव कर लेगी। कि तीसरा जो मेरा आइटम है वो है वेरिएबल्स डिफाइन करना। क्या डिफाइन करना? वेरिएबल्स डिफाइन करना। मैं आपको ये बताता चलूं कि वेरिएबल्स बैश स्क्रिप्ट में 2 किस्म की होती हैं। एक को हम कहते हैं सिस्टम वेरिएबल्स और एक को हम कहते हैं यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स। नॉर्मली जो सिस्टम के वेरिएबल्स होते हैं वो हम कैपिटल में है। जब मैं कह रहा हूं कि सिस्टम, इसका मतलब है कि वो ओएस ने उनको ओएस में ये वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड हैं, तो हम उनको जब इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कर्नल है यानी कि काली है यानी लिनक्स है, ये उसको कैपिटल में उन्होंने दिए हुए, तो हमें भी कैपिटल में ही इस्तेमाल करने होंगे। जबकि यूजर डिफाइंड हम मोस्टली स्मॉल लेटर्स में करते हैं, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, अगर आप कैपिटल से भी करते हैं तो आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है एटलीस्ट। तो जहां भी कैपिटल नजर आएगा उसका मतलब ये होगा कि यू शुड अंडरस्टैंड कि ये एक सिस्टम का वो है, क्या है, सिस्टम का वेरिएबल है। जैसे मिसाल के तौर पे इसी कोड को आप दोबारा खोल लें, विच इज गेट एडिट से, आपकी मर्जी है आप नानो से खोलें, आपकी मर्जी है आप वीआई से खोलें, आपकी मर्जी है आप माउस पैड से खोलें, नोबडी स्टॉप्स यू। हमने इनके ऊपर काम किया हुआ है। तो लेकिन क्योंकि आप लोगों ने कल ही जी एडिट को इंस्टॉल किया है, दैट द रीजन आई एम यूजिंग, नो अदर रीजन। मैं यहाँ पे कुछ मैंने पहले बताया कि आपका जो भी आपने आउटपुट लेना हो उसके लिए आप कौन सी कमांड इस्तेमाल करेंगे? आप इस्तेमाल करेंगे इको। तो मैं सबसे पहले तो एक कमेंट यहाँ पे डालता हूं क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया है कि कमेंट यूज करें, और मैं यहाँ पे लिखता हूं यूजिंग
using system based variables, ठीक है जी। ओके, अब मैं यहां पे ओके, अब मैं यहां पे देता हूं इको और कोई भी चीज यहां पे लिख देता हूं, मिसाल के तौर पे आवर शेल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आवर शेल नेम, हमारे शेल का नाम इज क्या, याद रखें कि जब भी कोई वेरिएबल की वैल्यू को आप उठाएंगे वापस इससे, तो डॉलर साइन के साथ पहले डॉलर का साइन लगाना होगा। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। और क्योंकि कैपिटल मैंने कहा है कि यूज करोगे, तो इसने यूज किया है बैश। इसके कौन सा वो है जी, कौन सा शेल है, यानी कि बैश कहां पे मौजूद है, इन अदर वर्ड्स। इसी तरह इस बैश का कोई ना कोई वर्जन भी होगा, तो हम दूसरा इको इससे करवाता हूं मैं, इको आवर शेल वर्जन इज डॉलर। अगेन मैंने कहा जब भी इसकी कोई वैल्यू उठाओगे तो इसको कैपिटल देना था, बैश अंडरस्कोर वर्जन। चलिए दो के साथ मैं पहले इस कोड को रन करता हूं और फिर कुछ और मिसाल के तौर पे चलिए और भी लिख लेते हैं। इको इको आपकी होम डायरेक्टरी भी कोई होगी, वो भी देखना चाहते हैं। माय होम डायरेक्टरी इज इज डॉलर, कैपिटल में होम। एक और भी दे देते हैं, इको माय प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, PWD, माय प्रेजेंट, यानी मैं इस वक्त कहां पे हूं, माय वर्किंग डायरेक्टरी इज, और अगेन डॉलर PWD। तो इस कोड को हम सेव कर देते हैं, इस स्क्रिप्ट को हम सेव कर देते हैं, और इससे निकल के मैं इस कोड को रन करता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन देखें, hello.sh, तो आप देखें क्या क्या आउटपुट आया। एक तो आया हेलो वर्ल्ड, फिर क्या आया, आवर शेल नेम इज, यानी कि इसकी लोकेशन शेल की क्या है, /bin/bash। फिर कह रहा है कि आपके इस बैश का वर्जन कौन सा है, तो इट इज 5.1.16। फिर ये बता रहा है कि एहसान का, यानी कि मैं जो यहाँ पे काली जो काम कर रहा है, उसकी होम डायरेक्टरी क्या है, /home/काली। और इस वक्त मैं कहां पे हूं, मैं काली के डेस्कटॉप पे मौजूद। क्या आपने ये कोड लिख लिया, क्या आपने ये स्क्रिप्ट छोटा सा लिख लिया? यस सर। यस सर। गुड, तो चल रहा है, समझ आ रही है कि क्या काम। देखें, एक कमांड देने से, एक शेल को, स्क्रिप्ट को रन करने से जितनी भी चीजें आप चाहें, जो चीज चाहें, क्योंकि जब प्रोग्रामिंग के बात आ जाती है, तो मैं ये तो नहीं कहता कि आपका होराइजन इनफाइनाइट हो जाता है, लेकिन बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली यस सर। सर। सर ये तो समझ आइए, सिर्फ ये दोबारा रिपीट कर दें कि जो आपने बोला सिस्टम बेस्ड वेरिएबल्स होते हैं, इनके लिए हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। वेरी जी फास्ट। बिल्कुल जी, ये बात आपको क्लियर नहीं हुई, बिल्कुल। दूसरी चीज जो आपने क्वेश्चन किया अभी, मैं दोबारा इसको खोलता हूं, बल्कि इसको खोलना तो ऐसे भी मुझे है, मैं इसको ओपन करता हूं, तो आपने देखा कि इन वेरिएबल्स का, जैसे बैश वर्जन, होम, PWD, ये किस कैपिटल में लिखे हुए हैं कि स्मॉल में लिखे हुए हैं? सर ये तो कैपिटल में लिखे हैं। तो बस अपर ये केस में कहने का सर। मकसद है कि जो भी सिस्टम के जितने भी वेरिएबल्स हैं, उनको सिस्टम ने कैपिटल्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है, और आपके लिए जगह छोड़ दी कि अगर आप कोई अपना वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहें तो स्मॉल में कर दें, ताकि आपको भी कल समझ आए, और आपके दूसरे, अगर आप किसी और प्रोग्रामर आपके चीज देखता है, तो उसको पता चल जाए कि ये डिलावेज का जनरेटेड यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, जैसे मैं अभी करता हूं। मिसाल के तौर पे नेक्स्ट स्टेप मैं ये कर रहा हूं, मैं अगेन अब यहाँ पे लिखता हूं, कमेंट देता हूं, क्योंकि अब तो हमने सीख लिया कमेंट के बगैर हम काम नहीं करेंगे। तो मैं कहता हूं यूजिंग यूजर डिफाइंड
यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स, डिफाइन वेरिएबल्स। ठीक है जी, हमारा ये स्टेप है। तो हमने इसको किस तरह करेंगे? सबसे पहला मिसाल के तौर पे मैं इसे कहता हूं, एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं नेम, और इसको वैल्यू देता हूं एहसान, कुछ भी दे सकता हूं, ABCD कुछ भी दे सकता हूं, मैंने स्ट्रिंग ले लिया एहसान। अब ये एहसान को मैं डिस्प्ले, इस वेरिएबल को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा? अगेन इको, तो अगर ये इको है $नेम। जी, करता हूं इको। क्या कहा आपने? सवाल का जवाब अभी मैं देता हूं, जो भी आपका क्वेश्चन है। सर मैंने कहा कि इको और $नेम। जी, अब बात करें। सर मैंने बोला कि इको $नेम। जी, कुछ भी हम दे सकते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं माय यूजर डिफाइंड वेरिएबल इज डॉलर नेम, अब देखते हैं कि स्किल का ये काम करता है कि नहीं करता। तो देखें जी, मैंने इसको सेव कर लिया और मैं यहां से एग्जिट कर गया, और मैंने यहां पे अब दोबारा इसको रन करता हूं, तो देखें यहां पे ये भी लिखा हुआ आ गया, माय यूजर डिफाइंड वेरिएबल इज, कहीं पे गलती, माय प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यहां तक बात ठीक है। लाइन 44 में नेम नॉट, ओके ओके, इको द नेम इज डॉलर नेम। कहाँ पे दोबारा ओपन करते हैं इसको, सॉरी, गेट एडिट करते हैं। नेम इज इक्वल टू कुछ भी, इट्स नॉट बैड, नेम इज प्रॉबेबली, क्यों नहीं काम किया इसने? तो मैं इसको ये दे दूं, 1 मिनट जी। सर ये जो आपने ईशान लिखा है ना, ईशान ऊपर, उसको सर आप उनमें कर दें। किसमें कर दूं? सर ये जो नीचे आपने इस नीचे वाले को ना करें, ऊपर वाले को करें सर, इन्वर्टेड क्या कॉमास में। आप, नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है।